हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टुगेदर विद सैम्पल पेपर है ना, उसका जो फर्स्ट सैम्पल पेपर है टुगेदर विद का, उसके एमसीक्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेरित पहला ही क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है। 2x2 की मैट्रिक्स भी नहीं क्या होगी? ऐसे जिसमें 4 जगह होंगी आपके पास लिखने के लिए, एलिमेंट लिखने के लिए, और उसमें आप लिख सकते हो 1, 2 और 3, कोई भी एक नंबर। मतलब हर एक जगह पे आप कितने एलिमेंट लिख सकते हो? 3 3। टोटल क्या आएगा रिजल्ट? 3 की पावर 4, मतलब कि 81। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आया, हरियाणा बोर्ड में भी आया है एक बार क्वेश्चन। आपसे ये पूछ लेगा कि जी 0 1 से बनने वाली 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ। तो कैसे बनाओगे? 2x2 की जगह हर जगह कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 की पावर 4। मतलब या मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि 3 को कितनी जगह यूज करूंगा मैं? 4 जगह, 4 बार यूज कर सकता हूँ। कितना आ गया आंसर? 81। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है ये एक पॉइंट है x1 y1। क्या है? एक पॉइंट पर लेते हैं x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2। और तीसरा पॉइंट क्या है? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। और इसने कहा है कि ये कोलिनियर है, तो वैल्यू निकालो x1 मल्टीप्लाई y2 की। इसकी वैल्यू पूछिए प्रेरित। अगर कभी भी ना किसी कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो मतलब उनसे जो ट्राइंगल बनेगी ना, उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0। तो पहला पॉइंट क्या है? x1। दूसरा पॉइंट क्या है? x2। और तीसरा पॉइंट क्या है? x1 प्लस x2। ये क्या है? y1 y2। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, y1 प्लस y2। इसका डेटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के। प्रेरित यही बात है ना भाई? अब किसके द्वारा एक्सपेंड करोगे? पहले की कर लो। अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूँ, सर 1/2 नहीं आएगा? हाँ 1/2 आगे कहाँ? एरिया नहीं पता है मुझे, 1/2 आएगा, लेकिन वो तो एरिया इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 ही होगा, खत्म होगा। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि मैं पहले इस वाली रो को ऊपर वाली रो में क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी करते हैं हम। ये शायद तुम्हारे इस ईयर में कट चुका है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी हम ना इसको थोड़ा सा समझने एक्सपेंड ही कर देते हैं। x1 इंटू y2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी भाई, कितना? y1 प्लस y2 माइनस में y1। इसको इसको छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर x2 माइनस कितना होगा? x1 प्लस x2 की मल्टीप्लाई में y2। और थर्ड क्या है प्रेरित? 1 मल्टीप्लाई x2 प्लस y इंटू। रुको रुको, यहाँ पे y2 नहीं है भाई, धोखे से कर दिया हमने। यहाँ ही तो होगा प्रेरित, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही तो होगी। अब इसमें आएगा वो कि 1 को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब x2 माइनस x1 प्लस x2 इंटू क्या होगा? y। और इसकी टोटल की वैल्यू कितनी होगी? 0। अब कर x1, अच्छा y2 आएगा, y2 एक सेकंड रुको, हाँ y2 आएगा भाई। x1 ब्रैकेट है, y2 दोनों के साइन चेंज होंगे, y1 भी माइनस का, y2 भी माइनस का, इंटू y1। x2 x1 भी माइनस का, x2 भी माइनस का, प्लस x2 माइनस, अब y2 की गुणा करूंगा, y2 x1 माइनस y2 x2 इज इक्वल टू 0। y2 से x2 से। अब इस x1 की गुणा किसके साथ है? y1 के साथ, माइनस x1 y1 माइनस x1 प्लस, हाँ माइनस माइनस की गुणा क्या होगी? प्लस x1 y1। अब इनकी गुणा करो, प्लस में क्या है? निकालना क्या था हमें? x1 y2 निकालना था ना। x1 y2 मतलब कि ये जो निकालना होगा। यस सर। तो देखो क्या बचा हमारे पास है? x2, कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई, क्योंकि ये आना चाहिए था ना x2 y2 हमारा आंसर।
x2y2, ठीक है। या तो हमारा डिटरमिनेंट गलत निकल गया, एक सेकंड देखो दोबारा। हमने लिखा x1 y1 x2 y2 x1 प्लस y1 y1 प्लस y2। जब हमने x1 लिया, ये ले लिया, y2 की गुणा की y1 के साथ y2 माइनस y1 प्लस y2, बिल्कुल ठीक है, माइनस का y1 ब्रैकेट, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, x2 माइनस x1 प्लस x2, ये भी ठीक है। फिर 1 ले लिया, छोड़ दिया, तो x2 ठीक है माइनस का x1 प्लस x2 इंटू y2, ठीक है प्रेरित। अगर हम इसको देखें, y1 माइनस का हो गया हमारा, y2 माइनस का हो गया, यहाँ से आया हमारा माइनस का x1 y1, यहाँ से x2 कैंसिल हो गया और x1 माइनस का था, y1 भी माइनस का था, ये प्लस का आ गया, यहाँ बचा x2 माइनस y2 x1 प्लस y2 x2 इज इक्वल टू कितना होगा 0। इससे ये कैंसिल, हमें केवल क्या निकालना है x1 y2, तो x1 y2 ये उधर जाके प्लस का, सिर्फ y2 x2 माइनस का नहीं था यहाँ पे, माइनस का था, ठीक है माइनस का ले लेंगे, ये उधर जाके प्रेरित किसका हो गया प्लस का x1 y2, और इधर क्या रह गया x2 माइनस y2 x2। फिर क्वेश्चन ही गलत होगा, ऑप्शन ही गलत होंगे हमारे, ठीक है। जहाँ तक होगा ऑप्शन में गलती होने के चांसेस होंगे। आगे देखते हैं। अब इसने कह दिया कि 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है प्रेरित, क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के ऊपर कितने का एंगल इन तीनों का 90 डिग्री का। और इसने कहा है कि निकाल लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर प्रेरित में इसका स्क्वायर करूँ, बहुत बार ऐसे ही करते हैं हम, वो क्या होगा ए का स्क्वायर, और एक मैग्नीट्यूड का खुद से डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना है, मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। अब ये दोनों वेक्टर प्रेरित क्या है परपेंडिकुलर है सारे तीनों के तीनों, और जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, तो ये जो तीनों टर्म है ये कितनी हो जाएंगी 0। और किसी से यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 1, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 1, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 1, कितना है प्रेरित 3। क्या है ये 3 है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आया 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा √3। कहाँ है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन प्रेरित। जब भी हमें ये कहें कि कॉन्टिन्यू है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, दिया क्या है, दिया है 5x माइनस 4 और नीचे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3bx। ये ऊपर तो है x की वैल्यू 0 1 से छोटी और नीचे है 1 से बड़ी, क्योंकि हमें यही तो लेना है। 0 वाली बात भी है लेकिन उसका हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड में तो यूज ही नहीं कर सकते, मतलब ये 1 पे भी कंटिन्यू है और 1 पे कंटिन्यू है तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगी प्रेरित ऊपर, और राइट हैंड लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगी नीचे। पुट करो ऊपर 5 1 जा 5 माइनस 4 1, यहाँ पुट करो 1 का स्क्वायर 1 1 4 जा 4 प्लस यहाँ भी 1 करो 3 1 जा 3b, दोनों क्या होंगे इक्वल, ये 4 इधर आके माइनस का -3 इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू -1। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसने कहा है प्रेरित कि इंटीग्रेशन है x साइन x का, x साइन x का इंटीग्रेशन किससे यूज होता है u इंटू वी से, और हम क्या करते हैं जिसका जो डेरिवेटिव पार्ट है उसका तो इंटीग्रेशन नहीं करते, मान के चलो डेरिवेटिव पार्ट हमारा u है तो इंटीग्रेशन किसका करूंगा प्रेरित है, और डेरिवेटिव पार्ट को एज इट इज लिखते हैं प्लस में माइनस में ऐसे लिखते हैं ना। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पार्ट का तो डेरिवेटिव dx अपॉन dx और इंटीग्रेटेड पार्ट का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का फिर इंटीग्रेशन।
यही यूज करते हैं भाई, याद रखिए। फर्स्ट पार्ट से जो डेरिवेटिव लेके खत्म करना है उसको तो डेरिवेटिव छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, टोटल का फिर इंटीग्रेशन। एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस डी अपॉन डेरिवेटिव कितना होगा एक्स का 1, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, माइनस से माइनस क्या होगी प्लस, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन दोबारा फिर करूंगा क्या आएगा Sin x। साइन एक्स, प्लस में क्या आएगा सी। C। और इन्होंने ये बराबर दिया है इंटीग्रेशन कि माइनस एक्स कोस एक्स प्लस अल्फा। देखो ये तो सेम है प्रेरित, ये Yes, sir, sin मतलब x ये plus c। अल्फा कितना है साइन Sin एक्स x प्लस plus सी, c। कहाँ है ए ये ऑप्शन। अगला क्या कह दिया प्रेरित solution of कि differential x dy बाई dx dx इज इक्वल minus cot टू y माइनस कोट वाई। ठीक है, मैं क्या करूंगा dx को उधर लेके जाऊंगा, कोट y y को को इस इधर तरफ लेके, लेंगे। तो dy अपॉन कोट y माइनस कोट वाई से। इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्रेरित, कोट y नीचे है, ऊपर जाके tan y dy इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट, tan y का इंटीग्रेट log sin x इज इक्वल टू 1 अपॉन x का log x, प्लस में कितना होगा c, log c भी कह सकते हैं, केवल c भी कह सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट के ऊपर। प्रेरित ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस तो log Sin sin x प्लस log x प्लस log x इज इक्वल टू log m प्लस n, log m इंटू n मतलब x sin x sin x इज इक्वल टू c। दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंशियल, तो कितना आ गया x sin x इज इक्वल टू e की पावर c भी कांस्टेंट ही है, उसको भी क्या लिखेंगे कांस्टेंट ही लिखेंगे। secant ओए एक सेकंड, ये तो हमारा साइन वाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए पहले देते हैं साइन वाई, साइन वाई, तो एक्स साइन वाई इज इक्वल टू सी, तो कौन सा है नन ऑफ दिस आएगा सर। नन ऑफ दिस हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि एक्स सिकेंड 10 है, तो 10x का इंटीग्रेशन इनमें से कुछ भी नहीं होगा। अगला इसने लिख दिया कि z दिया है क्या 3x प्लस 2y, और लाइनें दी हैं x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, क्या बनाएंगे प्रेरित फिजिबल रीजन, इससे ऊपर x ग्रेटर देन 0, इस लाइन से इधर है y ग्रेटर देन, यही होगा ना प्रेरित, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर बना सारा। अब एक रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ गई, एक रीजन है जिसमें x ये लाइन बनाएंगे, तो x y को मैं क्या पुट करूं, 2 पुट करूं, y को 5 ले लो। 1 2 3 4, हाँ y को क्या ले लिया मैंने 5, x0 x 0 हो गया, तो y 5 यहाँ मान लो ये रीजन है, x 0 तो 0,5, एक 4 2 ले लो। 4 2 क्या 0 ही ले लो ना, फिर 2 4 ले लो। y को 0 ले ले, x कितना हो गया 10 यहाँ हो गया, मान ले ये कितना है 10,0, खींच देख लाइन यहाँ से। अब इस लाइन का फिजिबल रीजन लेने के लिए इस साइड 0 0 है, यस सर। 0 0 पुट करूंगा तो 10 से छोटा ही है, Yes, sir. तो कौन से वाला नीचे। रीजन, नीचे वाला रीजन। दूसरी लाइन खींचो, अगर मैं x को 0 मान 5 लूँ ले तो लो, y x कितना को। हो गया 15, y कितना हो गया 15, तो मान के चलो वो ऊपर है कहीं पॉइंट, ये मान लो यहीं पे है, अगर हम y को 0 ठीक है, और y को 0 मान लेंगे तो x x कितना हो गया 5, 5, ये कितना हो गया 5,0, वो कितना है 0,15, यहाँ से एक लाइन आएगी। इसके कौन सा रीजन लेना पड़ेगा प्रेरित, 0 0 पुट करूंगा, छोटा ही है 15 से, मतलब यही, कौन सा रीजन आया, ये आया। तो इसने पूछा है कि कौन कौन से इसके कॉर्नर पॉइंट नहीं है, देखो एक 0 0 तो है, ये रहा, एक 5 0 भी है, ये रहा, 0 5 भी है सर। एक 0 5 भी है, 4 5 4 5 ये। नहीं है। अब 4 5, अब एक ही ऑप्शन बचा चारों में 4 से। 5 तो यहाँ पे है। ठीक है, तो वो ही नहीं होगा ना, हमारे 3 पॉइंट तो हमें मिल गए, बस एक ही पॉइंट नहीं मिला है। फिर अगला क्वेश्चन देखो,
इसने कहा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बनाते हैं हम तो, ठीक है। ए बी सी डी क्या है प्रेरित है? एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, और कहा है ए सी और बी डी। अब एक बात बताओ, अगर मैं ए बी की डायरेक्शन ये लूँ, बी सी की ये लूँ, सी डी की ये लूँ, तो मैं ए सी को क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी। सही बात है बेबी, दो साइड सेम डायरेक्शन में, तो ए सी को लिख सकता हूँ मैं, ये बात है। यस सर। बी डी देखो, ये रहा बी डी, ये बी से डी की तरफ, तो ये देखो बी सी, और मतलब बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं? बी सी प्लस सी डी। अब मुझे बी सी ए सी में से कौन माइनस करना है? नीचे वाला, ये तो चाहिए। देखो पूछा क्या है? ए सी माइनस है बी डी, तो कर दो माइनस। बी सी से बी सी ए बी माइनस सी डी, कहाँ है? ए बी माइनस सी डी, सी से डी की तरफ। और मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ए बी को माइनस, ए बी माइनस सी डी। मैं सी डी को ले सकता हूँ माइनस ए बी, क्या ले सकता हूँ? माइनस ए डी या माइनस डी सी ले सकता हूँ। माइनस की जगह सी डी को ले सकता हूँ मैं माइनस प्लस ए, हाँ माइनस ए बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस से। और ए बी टू ए बी, या तो इसको मैं टू ए बी ले लूँ या टू डी सी ले लूँ, दोनों सेम ही बात है। तो क्या है? टू ए बी, सी ऑप्शन। निखिल, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना हमें कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये दिखता ही मुझे मेरे दिमाग में आया कि मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लूँ, और अंदर वाले रूट एक्स को क्या मान लूंगा? टी, और 1 अपॉन ये या डी एक्स अपॉन ये जो पार्ट है डी एक्स अपॉन टू रूट, ये क्या हो जाएगा? डी टी। तो 2 इंटीग्रेशन है कोस टी डी टी। कोस का डेरिवेटिव है साइन टी, प्लस कितना होगा? सी। टी क्या माना था? रूट एक्स, प्लस कितना हो जाएगा? सी। कौन सा आंसर है? डी। अगला क्वेश्चन, इसने कहा है कि मैट्रिक्स है 5x y 0, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर है, मतलब कि 5y x 0। तो क्या पूछा है? 5 तो 5 के बराबर, x y के बराबर, वैसे यही बात के बराबर, y यही बात है वैसे। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो, फिर इसने पूछा है एक रीजन बाउंडेड वाला प्रेरित है कि x, y दोनों किससे बड़े हैं? 0 से, और y किससे छोटा है? बराबर है 6 से। और वैसे एक और लाइन दी है, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3। बनाते हैं भाई ग्राफ। ये क्या होता है प्रेरित है? x ग्रेटर देन 0, इधर क्या होता है? y ग्रेटर देन 0। फिर y लेस देन 6 है, तो मैं ऐसे एक लाइन खींचूंगा जो y लेस देन 6, मतलब कि कहाँ वाला रीजन है? नीचे वाला रीजन, ठीक है। फिर इसने कहा कि x प्लस वाई 3 से छोटा है, तो x 0 y 3 मान के चलो, x ये ना y 0 x 3 मतलब 3 0, और एक पॉइंट होगा 0 3, यहाँ से लाइन जाएगी, ठीक है प्रेरित है। अब इसने कहा है इससे, मतलब अगर मैं इसमें पूछूं कि कौन सा रीजन, इसने कहा कि 0 0, क्या 0 0 0 प्लस 0 3 से छोटा है? कौन से वाला रीजन? ये वाला, ये होगा 0, मतलब तो बाउंडेड रीजन है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कौन सा आंसर होगा? बाउंडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, तो डेटर्मिनेंट को कहते ही हैं हमें। डेटर्मिनेंट एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। डेटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है जो किसके लिए यूज किया जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाएगा। अगला 13 क्वेश्चन, A and B are two मैट्रिक्स सच दैट कि ए बी कितना है प्रेरित है? बी, और बी ए कितना है? ए, और आपसे पूछा क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, याद ही करना पड़ सकता है। ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए मल्टीप्लाई ए। बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? बी डॉट ए। ए की वैल्यू कितनी है? बी ए, पुट करो ए इंटू बी ए
प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, B, ए बी। ए बी। और अब मैंने पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है, कोम्यूटेटिव। मतलब पहले इन दोनों को सोल्व करने के बजाय मैं ये भी सोल्व कर सकता हूँ कि ए बी इंटू ए प्लस इन B, दोनों A के लिख into सकता हूँ B, A into बी B। ए इंटू बी, इसको ही एसोसिएटिव बोलते हैं। ऐसे। और ए बी की वैल्यू कितनी है, बी 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 डॉट ए, और बी ए की वैल्यू कितनी है, ए ए बी ए कितना है, ए और ए बी कितना है, बी तो कितना आ गया ए आंसर, प्लस बी कहाँ है आंसर, कहाँ है, ये रहा, सी। कितना आ गया, ए। सी। ये तो याद, मतलब ये प्रैक्टिस है, अगर तुम धीरे धीरे याद करने लगे तो पेपर में भी क्वेश्चन सोच सकते हो कि ऐसा वैसा क्वेश्चन मैंने किया था, तब ये दिमाग में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि 22वीं सेंचुरी में 53 संडे आए किसी साल के दिन, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब देखो 22वीं शताब्दी, एक शताब्दी में कितने साल होते हैं, 100 मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर निकाला, कितना, कितने साल होते हैं, 25, मतलब 25/100 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लीप ईयर वो कितनी है, 3/4, इस एक में से माइनस कर देंगे लीप ईयर होने की। और इवन तो मैं खास बात बताऊं कि नॉर्मल ईयर में से 53 संडे के लिए ना क्वेश्चन आया है। 52 संडे, 52 तो हमारे वीक हो जाते हैं नॉर्मल डेज में, नॉर्मल ईयर यहाँ लिखते हैं, यहाँ नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 52 वीक तो हो जाते हैं, और एक day एक plus। दिन एक्स्ट्रा बचता है, उस एक दिन में क्या हो सकता है, संडे हो सकता है। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि नोट संडे इन नोट लीप ईयर कितना होगा, 1/, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और इसमें कितने दिन होंगे, 52 के बाद कितने Plus दिन दो। आते हैं, 2। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इन लीप ईयर कितना होगा, 2/7। 2/7। अब इसने कहा कि निकाल लो कि भाई संडे है, तो मैं कहूंगा कि लीप ईयर में संडे, तो लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी गुणा लीप ईयर में संडे प्लस में नो लीप ईयर और उसमें संडे होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितना आया नीचे 28, ऊपर कितना आया 2, यहाँ भी कितना आया 28 और कितना आया 3। जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो कितना होगा, 5 और ऐड 28। कर देते हैं, 5/28 है कहीं, यस सर। 5/28 सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा प्रेरित इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर हमारे पास कभी भी एक इक्वेशन ऐसे लिखी दे पी वाई इज इक्वल टू कितना क्यू, तो e की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या कहलाता है प्रेरित, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है निखिल, e की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब e की इसका पी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन लिखा क्या हुआ है, कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1। मुझे यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैं सबको किससे डिवाइड कर दूँ, कोस एक्स से डिवाइड कर दूँ, सबको किससे डिवाइड कर दूँ, कोस एक्स से कर दिया भाई प्रेरित, कोस एक्स से डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रह गया, p क्या हमारा 10x का dx का इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और e की पावर 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। e से क्या कैंसिल होगा, log, तो क्या बचा केवल sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है हमारा, sin x। अगला क्वेश्चन प्रेरित इंपॉर्टेंट है, x + 1 की पावर कोट एक्स, और पूछ लिया ये फंक्शन है, इसकी लिमिट निकालो एट x टेंड्स टू 0, यही पूछा ना f0 पे। तो कोट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, तो डिस्प्यूटिंग वाली बात है। तो मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा, x + 1 की पावर x उसकी पावर x 1 नहीं, हाँ यहाँ लिखेंगे 1/x और उसकी पावर x कोट x। और कोट x किसका उल्टा है, 10x का। और लिमिट पुट करनी है प्रेरित कितनी,
लिमिट पुट करनी है कितनी, x टेंड्स टू जीरो। तो मैं पावर में अलग लिमिट पुट कर सकता हूँ और नीचे अलग लिमिट पुट कर सकता हूँ। इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है कितना, e। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है, x टेंड्स टू जीरो पे e। और अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 10x अपॉन x का की लिमिट जीरो पे कितनी होती है, 1। तो कितना आ गया इसका आंसर, e की पावर 1 e। कितना है आंसर, तो x प्लस 1 की पावर 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तब कितना होगा ई। अगला क्या कहा है, साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आई माइनस रूट 3j। प्रेरित है, अगर दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या सोचना है हमेशा, जीरो। तो साइन की 1 से साइन थीटा, कोस की माइनस रूट से माइनस रूट 3 कोस थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, प्रेरित किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन 30 साइन थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस 45 30 और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स कोस वाई। किसका फार्मूला होगा, नहीं, अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लो, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स प्लस वाई का 30 प्लस थीटा का फॉर्मूला होगा, ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर। या फिर मैं एक केस और कर सकता हूँ प्रेरित, इसमें यहाँ से थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो रही है कि मैं इस 1/2 को क्या लिखूँ, कोस 60, कितना लिखूँ, कोस 60 साइन थीटा। इसको क्या लिखूँ, साइन 60 कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। तो किसका फॉर्मूला होगा, साइन एक्स माइनस वाई का इज इक्वल टू जीरो। तो साइन कब जीरो होता है प्रेरित, नहीं जीरो पे, जीरो पे जीरो। तो ये भी किसके बराबर होगा, जीरो के, और थीटा बराबर किसके होगा, 60 के। 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3। वहाँ से डी क्या होगा हमारा, पाई बाई 3। अगला क्वेश्चन, अब इसने लिख दिया प्रेरित है कि 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 15y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 10z। इसके डायरेक्शन को साइन बताओ। ये कार्टेशियन इक्वेशन है वो वाली कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। बस उस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए मैं ऊपर से क्या कॉमन लूँगा, 5, क्या होगा x माइनस 3/5। यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, 15, क्या होगा y प्लस 7 अपॉन 15। यहाँ से क्या कॉमन लूँगा, माइनस का 10, क्या होगा z माइनस 3, यहाँ से तो माइनस तो मिलना चाहिए। हाँ सर यहाँ से तो माइनस तो हम माइनस का तो हमें ज़्यादा यूज करना ही नहीं है ना, इसलिए मैं माइनस कॉमन नहीं ली, क्योंकि हमें तो कौन चाहिए हैं, हमें चाहिए हैं नीचे वाले ए बी सी, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो, और z अपॉन ये इतना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ प्रेरित, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इसको यहाँ डिवाइड 1/5, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको कहाँ लिख सकता हूँ 1/15। ये माइनस का 10 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस 1/10। मतलब ये भी तो माइनस में होता है, यहाँ से माइनस तो ले लिया तो या भाई तो y माइनस वाई माइनस का कहाँ था, जैसे यहाँ देखो सुनो, मान लिया कि आपने कहा है कि यहाँ लिख दूँ मैं y माइनस और माइनस का, यही कह रहे होगे ना, हाँ यही तो हो गया। हाँ y माइनस y1 तभी तो होगा ना। लेकिन इससे इस नीचे वाले पे तो कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ ही नहीं ना, मुझे तो ए बी सी चाहिए थे। और इसने कहा है कि डायरेक्शन को साइन बताओ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये डायरेक्शन रेशो है और मुझे डायरेक्शन को साइन चाहिए है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाले के डिवाइड में क्या कर दूंगा, मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट क्या 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/15 का स्क्वायर प्लस 1/10, माइनस के कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं प्रेरित, स्क्वायर है तो भाई लिखो इसको 1/5
अंडर रूट 1/25 1/25 प्लस 1/225 प्लस 1/100। तो लिखो 1/5। एलसीएम कितना आया प्रेरित? 500। कितना आया? यहाँ कितना आया? नहीं 25 से डिवाइड किया, 25 दूनी 20। इससे कितना आया? 4। इससे कितना आया? 5। और हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा। अगर हम ऐसा करेंगे तो 20 4 और कितना हो गया? 29। और रूट लेंगे प्रेरित तो 500 का तो करिए एक बार, 225 का 4 गुना ही तो होता है 500। और 25 से डिवाइड किया, 25 की 20 से गुणा, इसकी 4 से गुणा, 100 की 5 से गुणा। कुछ गलत तो नहीं करा? जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा, और 5 कॉमन लूँगा तो वो नीचे 1/5 ही कहलाएगा। अगर मैं यहाँ कॉमन लूँगा तो 15 1/15 ही कहलाएगा, और माइनस का 10 कॉमन लूँगा तो 1/10 ही कहलाएगा। हाँ भाई प्रेरित, क्या गलत ले लिया हमने? एलसीएम गलत ले लिया। मेरे दिमाग में नहीं, 225 की जगह कितना आ गया? 125 आ गया। तो हमने एलसीएम ही क्या ले लिया? गलत। तो एलसीएम कितना आएगा? 225 का 225 का 2 गुना 450, और 450 का 2 गुना 900। तो क्या आएगा? 900। अब 25 से डिवाइड करो, 25 चौका 100, 9 चौके 36। ठीक है। इसका कितने गुना था? 4 गुना। और 100 का कितने गुना? 9 4 49। देखो कितना हुआ? 1/5 अपॉन अंडर रूट 49/900। 49 का प्रेरित है 7 49 का 1/5 और इसका 7, इसका 30 कहाँ जाएगा? ऊपर, ये जहाँ जाएगा। तो 30 अपॉन 5 इंटू 7 मतलब 5 6 कितना आ गया? 20/7। इसका एक तरीका और है कि मैं यहाँ ना यहाँ, जब हमने ये बनाया था हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या थे? देखो समझाता हूँ ऐसा क्यों था। 1/5 कोमा 1/15 कोमा -1/10 थे प्रेरित। मैंने तुम्हें एक दिन बताया था कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में इतना ही डिफरेंस है कि मैं डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन चाहे मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्शन कोसाइन तो क्या रहेंगे? हमेशा सेम। अगर मैं इन डायरेक्शन रेशियो को इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना है वो? 30। तो करो 30 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 30, सबके ऊपर 30 लिख दिया मैंने। तो 10 से 3 15 2 जा 5 6 जा मतलब 6 2 -3। अब भी कर सकते हो सिंपल हो जाएगा कि 6 के डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का मतलब 3 का ही स्क्वायर। कितना आएगा? 6/7। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में इतना ही डिफरेंस है कि डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किस में चले जाओगे? तुम्हें डायरेक्शन रेशियो में चले जाओगे। अगले क्वेश्चन पे रहते हैं। इसने कहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3। भाई देखो साइन की यहाँ पे जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए? -π/2 से लेके π/2 तक होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू कितनी है? 120। इसके अंदर ही होगी ना, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, तब मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ, नहीं तो कैंसिल ही नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने तो कर दिया। इसका मतलब हमारा जो एक्सर्शन है वो क्या है? रॉन्ग है भाई प्रेरित। ठीक है, लेकिन रीजन तो जो मैंने अभी बताया है वो ही है कि मैं साइन से साइन इनवर्स तब कैंसिल करूंगा जब थीटा किसके अंदर होगा? -π/2 से लेकर π/2 तक। तो एसर्शन गलत है, रीजन है सही है। अगला क्वेश्चन प्रेरित है। R इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 2K प्लस लैम्डा इंटू I माइनस J। इसने कहा कि इस लाइन का x एक्सिस से क्या निकाल लो? एंगल निकाल लो। क्या निकाल लो? एंगल निकाल लो। और शायद एंगल की वैल्यू π/4 दे रखी है। जो इनके बीच का जो एंगल है प्रेरित वो कितना है? π/4। यहाँ पे मुद्दा क्या है?
हमारे पास जो है ना नीचे दिया है ना, अगर दो लाइनें दे रखी हो तो उनके बीच का जो एंगल निकालने का तरीका वो यही तो है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड। अब एक्स एक्सिस की तरफ एक वेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं I, और किसके किसके बीच में निकालेंगे, बस पैरेलल वेक्टर है और इसे I के बीच में। तो लिखो, पुट करो cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2, A1 कितना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कितना 1 डिवाइड में I का मैग्नीट्यूड 1 और I माइनस जे का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ही होगा, मतलब कितना होगा 1/√2 किसके बराबर होगा, cos थीटा के। थीटा किसके बराबर हो जाएगा, Cos cos इनवर्स inverse 1/√2 के, ये कितना होगा π/4। हमने कौन सी बात यूज की, हमने रीजन ही यूज किया है, मतलब हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो कौन सा एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन, ए ऑप्शन मिलेगा, ए ऑप्शन था। ए ऑप्शन हुआ है कि बोथ एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मजा आ गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।